बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान कदीर, आपका दोस्त, और आपको वेलकम करता हूं आज एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अपने चैनल पर। वेलकम करता हूं आपको दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक नहायत ही अहम है। आपने टाइटल पढ़ के आप समझ तो गए होंगे। देखें दोस्तों, अभी आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, कई ज़्यादा कमेंट्स में पढ़ चुका हूँ लोगों के। वो इस बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो स्टेट बैंक का नया सर्कुलर इशू हुआ है, उसके तहत हमने प्रूफ ऑफ लाइफ या लाइफ सर्टिफिकेट यूबीआई ऑफिस में कैसे जमा करवाना है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऐसे कई सौ क्वेश्चंस हैं। तो जिनको मैंने पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो दे दूँ। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपसे बात होगी। लेकिन वीडियो में आगे मज़ीद जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो काम की है और आपको इससे थोड़ी भी मालूमात मिली हैं तो ठीक है। तो अब वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं उस स्टेट बैंक के सर्कुलर के बारे में आपको बता दूं कि जो सर्कुलर इन्होंने अभी फरवरी की 1 तारीख को इशू किया है, उसमें इन्होंने हवाला दिया है 18 जनवरी 2016 के एक सर्कुलर का। तो आप यूबीए के तमाम पेंशनर्स, अगर आप खुद पेंशनर हैं, ये जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, या अगर आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले हैं, ये वीडियो जो भी देख रहा है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि यूबीआई के इदारे ने लास्ट 2016 में तकरीबन अगस्त या सितंबर के महीने में तमाम पेंशनर्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करके कंपाइल करके बैंक अल्फला के साथ एग्रीमेंट कर दिया था। वो भी इसी सर्कुलर के मतलब उसमें था कनेक्शन में, ठीक है। जो 2016 में स्टेट बैंक ने एक इशू किया था सर्कुलर, उसी के कनेक्शन में इन्होंने एक स्टेप लिया यूबीआई के इदारे ने, और इन्होंने अपने तमाम पेंशनर्स का रिकॉर्ड नेशनल बैंक से हटा के तो बैंक अल्फला के साथ एग्रीमेंट कर लिया, और तमाम पेंशनर्स का रिकॉर्ड लेके तो उनके वॉलेट अकाउंट्स बनवा दिए बैंक अल्फला में। उसके तहत हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ यूबीआई को, और स्टेट बैंक के ऑर्डर को उन्होंने जो फॉलो किया उसका फ़ायदा क्या मिला। उसमें फ़ायदा ये था कि जितने भी घूस्ट पेंशनर्स थे यूबीआई में, जो कि नेशनल बैंक या इससे पहले हबीब बैंक या यूबीएल बैंक से जितने भी पेंशनर्स हजरात पेंशन ले रहे थे, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और 2 नंबर तरीके से वो पेंशन याफ्ता थे यूबीआई के, उन लोगों का जो है तो वो सारा मामला खुल के सामने आ गया। वो कैसे कि जब इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई हम स्विच कर रहे हैं नेशनल बैंक से अपने पेंशन को बैंक अल्फला में, तो वहाँ पे उन्होंने ये प्रोसीजर रखा कि इनको प्रूफ ऑफ लाइफ करवाना पड़ेगी। प्रूफ ऑफ लाइफ से मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना इनकी लाजमी होगी। हर पेंशनर का अपना अकाउंट होगा। पहले ये था कि नेशनल बैंक में यूबीआई का अपना एक अकाउंट हुआ करता था, उसमें सारे फंड्स होते थे, और वहाँ पे जो भी बंदा अपनी पेंशन बुक लेके, मैनुअल पेंशन बुक इनकी होती थी, वो ले जाके तो पेश करके तो जी वहाँ से पेंशन ले सकता था, ठीक है। घूस्ट पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ, और जो जेन्युइन पेंशनर थे वो तो नॉर्मली ले रहे थे अपने पेंशन। तो इन्होंने स्टेट बैंक के ऑर्डर को फॉलो करके उनको अपना कर तमाम पेंशनर का रिकॉर्ड लेके तो बैंक अल्फला के साथ एग्रीमेंट कर लिया, और वहाँ पे तमाम पेंशनर का अपना इंडिविजुअल एक वॉलेट अकाउंट बनवा दिए, ठीक है। अब हर पेंशनर का अपना अकाउंट बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि तमाम पेंशनर का रिकॉर्ड बैंक अल्फला के पास चला गया, और वहाँ पे पेंशनर्स का रिकॉर्ड आता गया और उनके बायोमेट्रिक होते गए। जिन लोगों के बायोमेट्रिक वेरीफाई हुए, जिन लोगों का रिकॉर्ड डेटा यूबीआई और बैंक के साथ वेरीफाई होता गया, नादरा के साथ वेरीफाई होता गया, तो उन लोगों की पेंशन बहाल होती गई और उनका काम सही से चल पड़ा, ठीक है। और इस दौरान वो हजरात जिन लोगों के बायोमेट्रिक नहीं हुए थे, जो बूस्ट पेंशनर थे, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, बस वैसे ही उनके पास कहीं से 2 नंबर तरीके से पेंशन बुक्स आ गई थी, हाथ लग गई थी, वो जब गए तो उनकी तो बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उनका जो है तो खाता बंद हो गया, ठीक है। उससे ये फ़ायदा हुआ, आप लोगों को भी मिला कि आपके फंड कहीं और नहीं गए, ठीक है, उनको पकड़ा गया इन टाइम। और स्टेट बैंक के जो सर्कुलर के मुताबिक उनके जो अहकाम थे वो भी फॉलो हो गए, ठीक है। अब आज 2021 में फरवरी के महीने में एक नया सर्कुलर आता है, लेकिन इसमें स्टेट बैंक उसी सर्कुलर का हवाला देता है, और उसी के कनेक्शन में एक नया सर्कुलर है जिसमें यह बताया गया है कि वो पेंशनर्स अभी भी अगर किसी डाक खाने से या किसी दूसरे ऐसे फोरम से पेंशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई सरकारी बंदा है वो रिटायर हो गया है, यूबीआई तो प्राइवेट सेक्टर सेमी गवर्नमेंट के लोगों को पेंशन प्रोवाइड करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई पंजाब सेक्रेटेरिएट से, केपी सेक्रेटेरिएट से या रेलवे से, पब्लिक हॉस्पिटल से एक बंदा रिटायर्ड है, तो वो अगर पेंशन ले रहा है, तो मैंने देखा है कि कई ज़्यादा पेंशनर जीपीओ जाकर अपनी पेंशन वसूल किया करते थे। उनको जो पेंशन मिलती थी उसको कहते थे ओवर द काउंटर, ठीक है। मतलब ओवर द काउंटर पेमेंट का क्या मतलब है कि वो आप जाएंगे, अपना
चेक वगैरह या अपना कोई आपका पीपीओ नंबर या पेंशन कार्ड नंबर होता है, आपका क्लेम नंबर जिसको कहते हैं वो होता है, आपने काउंटर पे दिया जीपीओ में, उन्होंने आपका अकाउंट खोल के तुझे आपको कैश गिनवा कर आपको ओवर द काउंटर पेमेंट कर दी कि भाई जी ठीक है आपकी 8,000 पेंशन है, ये ले मैंने गिन के आपको दे दी है। तो ये चीज़ जो है ना स्टेट बैंक ने कहा है कि भाई इसको भी हमने खात्मा करना है इसका। तो 2016 में इनका एक ऑर्डर आया और अब 2021 में दोबारा इन्होंने उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके बताया है कि भाई आपने ये करना है और ये करना है, तो आपको जो है तो आपका सारा मामला ठीक रहेगा। अब इस पर क्या है, अहम बात जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि ईयूबीआई पेंशन पर इस चीज़ का कोई मतलब कुछ भी नहीं लागू होता। हाँ, एक चीज़ लागू होती है वो है बायोमेट्रिक की, जो इन्होंने अपने उसमें जिक्र किया है सर्कुलर में कि इन पेंशनर्स की जो है तो मार्च और सितंबर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी या कोई ये फॉर्म सबमिट वगैरह करना होगा, तो वो ऑब्वियसली आप लोग पहले ही से कर चुके हैं। 2019 में आपको बेहतर याद होगा कि ईयूबीआई के ऑफिस से फ़ोन कॉल गई थी लोगों के पास, उनको लेटर हुए थे, मैसेजेस जारी किए गए थे बैंक की तरफ से, उन्होंने मतलब बैंक वालों ने और यूबीआई वालों ने पेंशनर्स को ये मैसेज किया कि भाई आपने फला तारीख से पहले पहले आकर अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप नहीं करते, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, अगर आप तब वो भी नहीं करते तो आपकी पेंशन हम ब्लॉक कर देंगे। तो आपको बेहतर याद होगा कि आप में से कई लोगों के पेंशन जो है तो ब्लॉक भी हो गए थे और कुछ लोगों के बहाल हो गए थे क्योंकि उन्होंने बर वक्त अपनी बायोमेट्रिक और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा ली थी। कई ज़्यादा रश बढ़ गई थी यूबीआई के ऑफिस में, तो वो मामला खैर से हल हो गया था। अब आप ये समझें कि आपके लिए स्टेट बैंक की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है। अगर लेट से मेरी इस वीडियो के बनने के बाद भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं ये वीडियो उसको फिर आप इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन आज की तारीख तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ना कोई यूबीआई ने ऐसा ऑर्डर निकाला है, ना कोई स्टेट बैंक से ऐसा कोई दूसरा नोटिफिकेशन आया है कि इसमें यूबीआई के पेंशनर्स भी आते हैं। ठीक है, आप लोगों का नॉर्मली जो प्रोसीजर चल रहा है आप उसी को फॉलो करें, अपनी बायोमेट्रिक पर वक्त कर लिया करें। ठीक है, कहीं किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत है। आप तब जाएंगे किसी ऑफिस में यूबीआई के कि मेरी वेरिफिकेशन कर लो, ये मेरी लाइफ सर्टिफिकेट है, ये आप सबमिट कर लो। ठीक है, आपने ये कुछ भी नहीं करना, आपने तब करना होगा जब आपको यूबीआई के नुमाइंदे कॉल करेंगे और या आपको कोई मैसेज ऐसा वसूल होगा बैंक की तरफ से कि भैया आपकी हमने लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए हमें, तो आप वो कर लो। और आप बेहतर जानते हैं कि आप लोग हर 6 महीने बाद बायोमेट्रिक तो करवा रहे हैं ना, तो बायोमेट्रिक आपकी हो रही है तो मतलब इस चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी मतलब किसी की बातों में ना आए। ठीक है, वो मैंने बस ठीक छोड़े उसको, मैं अभी उसमें लग जाऊंगा तो दूसरी तरफ बात निकल जाएगी, उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन एक आपका भाई होने के नाते आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेंशनर्स से मुखातिब हूँ कि कई ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप लोग, मैं आपके कमेंट वगैरह पढ़ता रहता हूँ, उसमें कई ज़्यादा लोग खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं, गालियाँ भी दे रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, मतलब वो इतने तंग आ चुके होते हैं कि वो गालियों पे उतर आते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने 9 महीने हो गए केस जमा किए, 8 महीने हो गए, 2 साल हो गए, साल हो गए, इतना अर्सा हो गया, मेरी पेंशन नहीं बनी। ठीक है, तो आप एक तो वो भी गिला कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप इस चीज़ के पीछे लगेंगे तो ऑब्वियसली आपको यूबीआई दफ्तर वाले ने क्या करना है, आप कहेंगे नहीं बाबा जी ना बुजुर्गों इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, या ना हमने कोई आपको ऑर्डर दिया है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन है इसके बारे में। तो फिर आपको रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ कि कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ ऑफ लाइफ या लाइफ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी पहले से बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। दूसरी बात, एक अहम बात मेरे जहन में अभी आई कि जो आपके बैंक अलफला के अकाउंट्स पेंशन के लिए बने गए हैं उसमें आप कहीं से और अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, आप ना किसी को सेंड कर सकते हैं इससे कोई पैसे, ना आपको किसी से इस पे पैसे वसूल हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो मेगा मॉल्स या शॉपिंग जो ब्रांड्स हैं उनके वहाँ पे कुछ बैंक अलफला की तरफ से डिस्काउंट्स होते हैं, तो उसको आप एज ए डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसको वॉलेट अकाउंट कहा जाता है। तो इसमें आपको सिर्फ पेंशन ही मिलेगी और पेंशन के अमाउंट के अलावा इसमें ना तो कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, ना आप किसी को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये आप जहन में रख लें। अलबत्ता जो स्टेट बैंक का एक ये नोटिफिकेशन, ये जो सर्कुलर जारी हुआ है फरवरी में, उसमें ये है कि ये जो दूसरे पेंशनर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन पेंशनर जो हैं, उनके लिए वो अकाउंट खोले जाएंगे जो कि इनके ट्रांसफ़र वगैरह, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए, किसी दूसरी बिल पेमेंट के लिए वो भी इस्तेमाल हो सकेंगे। ठीक है, तो आपके अकाउंट में और सरकारी मुलाजमीन के पेंशन के अकाउंट में ये डिफरेंस है, ये फ़र्क है। मतलब आपके अकाउंट जो है तो सेपरेट टाइप के हैं, उसमें आपको सिर्फ आपके यूबीए की पेंशन ही आएगी, आप निकाल सकते हैं, किसी को शेयर नहीं कर सकते। उनके जो अकाउंट्स बन रहे हैं, जो स्टेट बैंक ने ऑर्डर निकाला है, सर्कुलर इशू किया है, उसके मुताबिक उनके अकाउंट्स वो इसके लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश करता आप लोग इंशाल्लाह समझ चुके होंगे। मज़ीद अब अगर आपके कोई सवालात हों, आपने कोई दूसरी राय देनी हो या कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट्स में करके लिख के मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब आपको दूंगा। तो फिर आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पर बात होगी, तो आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।